वहीं पूर्ण बहुमत के दम पर भाजपा ने सरकार बेशक बना ली हो, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री जरूर बन चुके हैं, लेकिन एबीपी गंगा ने भाजपा में भीतरघात पर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भाजपा के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की समीक्षा पूरी कर ली गई और 23 सीटों पर भाजपा की हार पर समीक्षा में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 29 तारीख से भाजपा ने इन सीटों पर समीक्षा शुरू की थी, जिसके लिए पार्टी संगठन के 13 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो इन हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर समीक्षा में जुटे हुए थे। सूत्रों की माने तो खटीमा सीट पर सीएम धामी के हारने का कारण भी सामने आ चुका है। हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। स्थानों जहां भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं रही, वहां की समीक्षा के लिए प्रदेश के 13 पदाधिकारी भेजे गए थे और उन्होंने जाकर के वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और उनसे उनका फीडबैक लिया है। अब ये सभी पदाधिकारी अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश संगठन को दे रहे हैं, जिस पर प्रदेश संगठन द्वारा विचार किया जाएगा। कि ये रिपोर्ट अपने आप में गोपनीय है, किस सीट पर क्या रही स्थिति, ये संबंधित जो हमारे पदाधिकारी गए हैं उनकी जानकारी में है और वे अपनी गोपनीय रिपोर्ट संगठन को दे रहे हैं। बाकी निर्णय और उस पर चिंतन आगे का वो हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा और आगे राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जुराड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, समीक्षा तो हो चुकी है 23 सीटों को लेकर, क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, भाजपा ने उन 23 सीटों की समीक्षा कर ली है जिन पर भाजपा हारी थी, क्योंकि चुनावों से पहले भाजपा पर कई तरह के भीतरघात के आरोप लगे थे। इसमें कई पदाधिकारियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अब पार्टी ने उन्हीं सीटों पर समीक्षा कर ली है और हमारी जानकारी में जो पता चला है, सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, उसमें ये जानकारी मिली है कि कई सीटों पर भीतरघात जैसी संभावनाएं जताई गई हैं। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट भी शामिल है। उसमें इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो पदाधिकारियों ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भीतरघात से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बेहतर तरीके से काम न करना, टीम मैनेजमेंट के तहत काम न करना और उसके साथ साथ ही कई सीटों पर यह भी जानकारी मिली है कि पार्टी प्रत्याशियों को हराया गया है। तो ये ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई है कि कई तरह से पार्टी संगठन के नेताओं पर अब कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि ये गोपनीय रिपोर्ट है, लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से ये पता भी चला है कि जो रिपोर्ट में लिखा गया है, जो रिपोर्ट में पूरी तरह से समीक्षा की गई है, उस पर कई तरह की कार्रवाई संगठन के बड़े नेताओं पर हो सकती है। फिलहाल ये रिपोर्ट कल शाम तक सभी पदाधिकारियों ने सभी 23 सीटों की पार्टी संगठन के बड़े पदाधिकारियों जो पहले से सामने आ रही थी वो भी इस रिपोर्ट में देखने को मिली है। हालांकि इस पर और भी आगे अपडेट क्या होगा वो भी बताएंगे पंकज अपने दर्शकों को।